आप और हम शायद गलत हैं, क्योंकि जगह खास नहीं होती, खास तो होते हैं वो लोग जिनके साथ हर जगह खास बन जाती है। ये थी हमारी जुको वैली की कहानी। आगे बढ़ने से पहले हमारा गोल है इस सफर के अंत तक 1000 सब्सक्राइबर, और इस पे आप हमारी कंप्लीटली मदद कर सकते हो बस एक सब्सक्राइब करके। सो सब्सक्राइब। समय था करीब 3 बजे के आसपास, जिस वक्त हमने ट्रैक स्टार्ट किया था जाकामा से जुको वैली के लिए, क्योंकि हमारा प्लान था जुको वैली में रात तक पहुंचने का, बस ऐसे ही जर्नी को थोड़ा सा एडवेंचरस बनाने के लिए। लेकिन उस वक्त ये डिसीजन एक डर में बदल चुका था। पता नहीं और कितना ऊपर जाना था। कुछ दिख रहा है भाई? लिसन टू बी वेरी केयरफुली। ट्रैक के आखिरी स्टेप्स सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इसको एक बार क्रॉस कर लिया तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये वाला जो पीक पॉइंट है ये जुको वैली का सबसे बड़ा हाईलाइट है, जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से ठंड बहुत बढ़ चुकी है, तो जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना होगा। चलो। उसका भी रास्ता मालूम नहीं भाई। हम जाकामा के पीक पॉइंट तक पहुंच चुके थे। अब हमें यहाँ से ढूंढना होगा बेस कैंप। ये भी एक बड़ा टास्क है, लेकिन हम ढूंढ लेंगे। हम बेस कैंप पहुंच चुके थे। सब कुछ शांत था until this happened। ये महफिल काफी अलग था और हम इसे मिस नहीं करने वाले थे, चाहे कितनी भी थकावट क्यों ना हो। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग जगह से थे, किसी को किसी का नाम भी पता नहीं था, फिर भी सभी लोग उस मोमेंट पे एक थे। मजे की बात तो ये थी कि सभी के पास अपना अलग अलग खतरनाक डांस मूव था। ये छोटा सा महफिल उस वक्त एक बड़े कॉन्सर्ट से कम नहीं लग रहा था। अब बस इंतजार था तो कल सुबह का। यह था जुको वैली बेस कैंप, जहाँ पे डॉर्मेट्री, कैंपिंग और किचन की सुविधाएं मौजूद था। समय था सुबह के 5 बजे। मौसम इतना खास नहीं था, तो सब सोए हुए थे और मैं थोड़ी दूर निकल के गया था ताकि सनराइज को एक्सपीरियंस कर सकूं। यहीं पे छुपा है पूरा जुको वैली। फिलहाल कोहरे की वजह से ये विजिबल नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी, एक बार सनराइज हो जाए। करीब 1 घंटा हो गया, लेकिन सूरज का कोई नामो निशान नहीं। तो फिलहाल के लिए मुझे फिर से बेस कैंप लौटना होगा। वापस बेस कैंप पे हमारी मुलाकात हुई 2 अजनबी दोस्त से जो अरुणाचल से थे, और हमने साथ में पूरे जुको वैली को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। नागालैंड और मणिपुर के सीमा में बसा है ये जुको वैली। ये देख, 2 शाहरुख खान। वन इज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, वन इज फ्रॉम असम। अरे हम तो बस फोटोग्राफर है, हम बस ऐसे ही आज नंगा रहेंगे भाई। एक ही मकसद है जुको वैली आने का, बता दो। नंगा नाने यहाँ तक पहुँचने में अक्सर 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन हमारे पास गाइड है। गाइड सिकंदर। ये ट्रिप थोड़ा सा शांत होने वाला था मेरे हिसाब से, लेकिन या भाई लोग मिल गए अरुणाचल से। हम लकी है कि वो लोग हमारे साथ हैं। अरुणाचल रेड बुल। हमेशा की तरह रेड बुल पीने के बाद अंगद के पर निकल आए थे। अच्छा हुआ कि माउंटेन ड्यू नहीं पिया, नहीं तो डर के आगे मौत का सामना होता। अभी उधर से एक बार। नो ऐसे तो मत कर। नागा फोकटेल के मुताबिक इस वैली का एक इतिहास भी है। जुको वैली को जो माउंटेन होता है इसको स्प्रिंग माउंटेन बोलते हैं। 2 लवर्स वे दिए ना, जो बोट एक दूसरे को बहुत अच्छा से प्यार करता था, बट दे वेर फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स। तो उसका कारण उन लोग का पेरेंट्स थ्रू एक्सेप्ट नहीं किए, तो वो वहाँ से अपना विलेज से आके यहाँ सेटल हो गया, यहाँ पे मर गया बोल सकते हैं आप।
तो जब जब वो रोते हैं, लड़की रोते हैं, लड़का रोते हैं, जब जब उन लोग एक साथ क्राई करते हैं ना, तब ये थंडरस्टॉर्म आता है। तो हम लोग भी वही उसी कहानी को चल के यहाँ पहुंचे आज। जब लड़की रोती है तो थंडरस्टॉर्म होता है, जब लड़का चिल्लाता है तो धूप निकलता है। ये अपना स्टोरी है, हम उसको फैला देंगे इस वाले स्टोरी को। दूर तक फैले बांस के मैदान, कभी चढ़ाई तो कभी उतराई। फिलहाल धूप निकल चुका है यार, कितनी शांति है। जब आप एक बार जुको वैली पहुंचते हो, जब आप सुबह इस तरफ वैली को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हो, बहुत ही लिमिटेड लोग के साथ जो आपके वाइब के साथ मैच करे, वो उछल कूद या चिल्लाने में भी एक शांति महसूस होता है। क्या पता नहीं क्या मिल गया उनको, क्या मिल गया, क्या मिल गया गाइस? भाई क्या होने वाला है अब? कौन सा एडवेंचर? कहाँ? यहाँ पे? ठीक है। और अचानक ये सफर एक मोड़ लेती है। किसी अनजान राह पर कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। सिर्फ इस पल का मजा लेना, पागलपन से भरा, बेफिक्र होके चिल्लाना और बचपना जो हमें खुल के जीने का एहसास करवाती है। जुको वैली हमेशा से हमारे बकेट लिस्ट में था और यहाँ आने के बाद जो एहसास हुआ उसको शायद हम खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझा नहीं सकते। बस उस एहसास को हम इस तरह से कह सकते हैं कि उस वक्त हम पैसों के बिना ही सारी खुशियों को हासिल कर रहे थे। अरे हो जाएगा, चलो। बढ़िया। फिर कभी मिलेंगे। आपने मारा था भाई जब, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। बढ़िया भाई, मजा आ गया भाई। चलो गुड लक। क्या आदमी था। अभी बस हम लोगों का लास्ट डेस्टिनेशन उस क्रॉस तक पहुंचना है। ओके लेट्स मूव। अंदर से आना चाहिए। अंगामी और माओ ट्राइब में जुको शब्द का मतलब है कोल्ड वाटर, जिसका प्रूफ यहाँ के बर्फ जैसे ठंडे पानी से हो चुका था। Oh yeah, that's why we called him Sikandar. Go crocodile. Yeah. तो कैसा था एक्सपीरियंस? It was good. I came for this जुको वैली में मेरा प्लानिंग था 10 और यहाँ नहाना. It was my plan. फाइनली नहा लिया। Finally I did it. Now I'm man to my word. Okay. And I did it. Yeah, perfect. ये होता है असली डेयरडेविल। लेकिन हम नहीं घुसेंगे अंदर। It's okay, bro. बस पहुंचने वाले। यह क्रॉस था जुको वैली का आखिरी पॉइंट। Subscribe my bro channel Daredevil. ये था पूरा जुको वैली। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग मकसद से आते हैं। किसी को खूबसूरती देखनी है, शांति ढूंढना है, या तो किसी को रील बनानी है। हम यहाँ आए थे खुल के जीने के लिए, जिस तरह से हम जीना पसंद करते हैं। अगर आपने यहाँ पे विजिट किया है या करने वाले हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करना मत भूलना। हाय नन्हे दोस्त। So we have reached the base camp. हम एक साथ वापस आ रहे थे। It was a great trip. हम जुको वैली के लिए आए थे जाखामा से, लेकिन अब रिटर्न हो रहे हैं बिस्वामा से। बिस्वामा से ट्रैक थोड़ा आसान था एज कम्पेयर टू जाखामा। लगता है फिर से बारिश होने वाला है। ओ यार। Good luck. Thank you. Boys! Oh shit. रास्ता घूम गया भाई। शायद नीचे से होकर जाना होगा। नागालैंड के पहाड़ों में पहली बार हमें शेरपा देखने को मिले, जो असल में माउंटेन्स के हीरोज हैं।
यह था बिसोमा ट्रैक का फर्स्ट चेक पॉइंट। केला। चलो भाई नीचे तक तो पहुंच गए। अब हमें ढूंढना होगा कैंपिंग प्लेस। अंगद भाई आप कुछ पानी दे दो। अरे यार बहुत बढ़िया गया आप लोगों के वजह से, अभी भी बढ़िया जा रहे हैं। आप लोगों को पहले गाड़ी पे चढ़ा लेते हैं और फिर हम देखते हैं बंजारों की तरह मतलब कहाँ पे रह सकते हैं। हमारे दोनों दोस्त साहिल और भरत को हमने गुड बाय कह दिया था और हमेशा की तरह हम बिना प्लान के साथ अगले सफर के बारे में सोच के आगे बढ़ रहे थे। हमने एक चीज नोटिस किया पता है, हमें थकान नहीं होता। मतलब हाँ ये मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी हमने सच में थकान नहीं हो रही। हाँ पूरा जुको वैली हमने ट्रैक किया। उसके बाद 3-4 किलोमीटर हमने वापस नीचे आए। उसके बाद 7 किलोमीटर जा रहा हूँ। उसके बाद शायद पता नहीं कैंप ढूंढते ढूंढते शायद 10 किलोमीटर तो हो ही जाएंगे, लेकिन अब तक कोई भी थकान महसूस नहीं हो रहा है। जंगलों में हमने मर्द बनना सीख लिया। अब मर्द को कभी थकान नहीं होती। और फिर से हमेशा की तरह हमें मिला हिचहाइक, जिसके साथ हम कोहिमा जा सकते थे, लेकिन हमने जाखामा में रुक के आज वही रुकने का फैसला किया था। तो मणिपुर जाए ना। अच्छा थैंक यू रे हेल्प करना। रहने के लिए रात कोई जगह है नहीं भाई। लेकिन इस दुनिया में हमेशा प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। इसका नतीजा ये था कि हमें कैंपिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। ऑलमोस्ट रात हो चुका था और हम अकेले थे।